फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में आप बस इतना समझ लीजिए कि कल ही हमने पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था, हिस्टोग्राम पढ़ा था। हिस्टोग्राम किस तरीके का था, या बेसिकली याद दिला दो, हमें ध्यान ना हो तो हमने जो हिस्टोग्राम पढ़ा था वो ऐसा था, कुछ जुड़ा हुआ था। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस होता है कि बार ग्राफ के ग्राफ्स में, रेक्टेंगल्स में डिफरेंस होता है, क्योंकि हिस्टोग्राम में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, इसमें कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने एक सिंपल सी लाइन ऊपर लिख दिया, बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ अ हिस्टोग्राम। टॉप पॉइंट्स कह लीजिए, मिड पॉइंट्स कह लीजिए, यानी कि अगर ये वाला जो पॉइंट है ये शो कर रहा है 12, ये वाला पॉइंट है वो शो कर रहा है 15, वाला पॉइंट है शो कर रहा है 20, ये पॉइंट शो कर रहा है 70, तो हम क्या करेंगे, ये जहां जहां ये पॉइंट एग्जैक्टली पड़ते हैं ना ग्राफ पे, उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे। ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कोई दिक्कत हुई इसको समझने में? अब अगला जो होगा वो इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे, वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी कर्व, उसमें भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में ज्यादा क्लियर आ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एक टेबल है आपकी बुक में, टेबल पहले बनाते हैं, उसके बाद हम उसका वही वाली टेबल लेते हैं जो कल हमने ली थी हिस्टोग्राम के लिए। पीछे वाला एग्जांपल देखिए, बुक का नहीं, जो कल हमने एग्जांपल लिया था हिस्टोग्राम के लिए। 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70। फ्रीक्वेंसी क्या थी? 12। उसके बाद 15, 18, 20, 22, 27। तो हमने हिस्टोग्राम कल बनाया था, और हिस्टोग्राम में आपको अगर याद हो, क्लास जहाँ पे एंड हो रही थी बिल्कुल वहीं पे हिस्टोग्राम जब बनाया था तो कुछ इस तरीके का बनाया था। हमने यहाँ पे 5-5 का डिफरेंस रखा था। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं, कोई ऐसा मतलब नहीं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। इसको ज्यादा नहीं खींचेंगे। ठीक है, 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स आ गए? 10 स्टूडेंट्स आ गए। जो हमने कल बनाया था ऐसे ही तो बनाया था कल। फिर 12, उसके बाद 18 या 15। मतलब कुल मिलाकर के ये हमारा वाला कल का जो एग्जांपल था वो ऐसे था, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ था, यही था ना। इसमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपको इन एग्जैक्टली इन पॉइंट्स को मीट करा देना है। ये वाले जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको एग्जैक्टली ये ग्राफ पे जहां पे है ना, उनको एक दूसरे से मीट करा देना है। ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी साइज का हो, किसी भी शेप का हो, उसकी टेंशन में पड़ना नहीं है। जब ये अपने ये पॉइंट्स एक दूसरे से मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये हिस्टोग्राम से ही निकला हुआ है, याद रखेंगे तो एक नया टॉपिक पढ़ने का बोझ आपके ऊपर सवार नहीं होगा। तो ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना आप लिखिएगा। अच्छा, कुछ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऐसे भी नजर आएंगे आपको जो ऊपर से सीधा नीचे गिरते हुए आगे, लेकिन कुल मिलाकर के इसकी शर्त जो है वो यही रहेगी कि ये हिस्टोग्राम ही रहेगा। इसके मिड पॉइंट से मिलकर ही ये ऐसे बनेगा, ये इस तरीके की शेप बनेगा। ठीक है, अब आ जाइए फ्रीक्वेंसी कर्व पे, टॉपिक डाल लीजिए। अच्छा, एक और भी तरीका है, ये मैं बता दूं क्या, क्योंकि बुक्स में है ये, आप ऐसा भी कर सकते हैं शो करने के लिए अपने डेटा को कि इन रेक्टेंगल्स को मिटा दे बाद में, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल्स आपके गए यहाँ से, तब भी आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वैसा का वैसे ही रहेगा। लेकिन हम आपको इस स्टेज में जहां पे आप अभी सीख रहे हैं, इस स्टेज में हम आपको प्रेफर ये करेंगे कि आप विद रेक्टेंगल ही सीखेंगे, विदाउट रेक्टेंगल नहीं सीखेंगे। अब अगला टॉपिक जो है आपका वो है फ्रीक्वेंसी कर्व का। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इसको
ठीक कंटिन्यू करेंगे, वही तरीका रहेगा हमारे पढ़ने का। फ्रीक्वेंसी कर्व जो है